हेलो एंड वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्यू के सारे फीचर्स क्या करते हैं, कैसे उनकी यूज आप कर सकते हो और कैसे आपको बेनिफिट कर सकती है आपकी अल्गो स्ट्रेटेजीज बनाने में। तो पहले तो आपको सर्च करना है क्यू.टेक, जहाँ पे आपको ये वेबसाइट ओपन हो जाएगा। अगर आपने अकाउंट नहीं बनाया तो आप ज्वाइन फॉर फ्री पे क्लिक कर सकते हो और आपको 10 डेज का फ्री ट्रायल मिल जाएगा। और अगर आपने अकाउंट बना लिया, जस्ट आपको लॉग इन पे क्लिक करना है, क्रेडेंशियल्स एंटर करने हैं आपको। जैसे ही आप क्रेडेंशियल्स एंटर करते हो आपको ये डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपको सारी डिटेल्स पता चल जाएगी आपके अकाउंट के बारे में, जैसे टोटल फंड्स, टोटल रिटर्न्स, लाइव ट्रेड कितने डिप्लॉयड है, एक्टिव ब्रोकर्स, सारी चीजें पता चल जाएगी आपको। अभी एक्टिव ब्रोकर्स में आप देख पा रहे हो कि नो एक्टिव ब्रोकर्स है, तो क्योंकि हमने कोई भी ब्रोकर इंटीग्रेट नहीं है। तो हम मैं आपको ये वीडियो में सारे वॉक थ्रू में सारे फीचर्स के बारे में एक के बाद एक बताते जाऊंगा। आपको कुछ डाउट्स आते हैं तो आप हमें help@q.tech में भी कांटेक्ट कर सकते हो, या हमारा फोन नंबर है, यहाँ पे आप कॉल कर सकते हो। तो पहले फीचर के बारे में समझा तो वो है इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटेजी। एक इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटेजी बनाते कैसे और उसको ऑप्शन में कैसे डिप्लॉय करते हैं, हम वो आज देखेंगे। तो आपको सिलेक्ट करना है क्रिएट इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटेजी। यहाँ पे आपको स्ट्रेटेजी का नाम देना है, पोजीशन सिलेक्ट करनी है आपको, लॉन्ग शॉर्ट बोथ। इंटरवल में हमारे पास अनस्टैंडर्ड और स्टैंडर्ड दोनों इंटरवल्स है, तो आप सिलेक्ट कर सकते हो। चार्ट टाइप कैंडल स्टिक, हैकेनाशी और रैंको, आप कैंडल स्टिक सिलेक्ट कर सकते हो। बेसिक एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं, जैसे आरएसआई की कोई स्ट्रेटेजी हो गई, आरएसआई इज हायर देन 60, डिफॉल्ट रखते हैं आरएसआई क्रॉसेस अबाउ नंबर 30। यहाँ पे ऑफसेट है, ऑफसेट अगर आप 1 करते हो तो अभी करंट कैंडल के एक कैंडल पहले वाला कैंडल कंसिडर होता है। और पीरियड आप चेंज कर सकते हो आरएसआई का। और कंपैरिजन में क्रॉसेस अबव, क्रॉसेस बिलो, डाउन बाय, इक्वल, ये सारे फीचर्स है। और यहाँ पे अगर आपको इंडिकेटर सिलेक्ट करना है तो आप वो भी कर सकते हो। तो काफी डिफॉल्ट एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं। एक अगर आपको और कंडीशन ऐड करनी है तो वो भी आप कर सकते हो, आपको बस प्लस पे क्लिक करना है यहाँ पे, और आप एक और स्ट्रेटेजी ऐड हो जाएगी। एंड और दोनों का ऑप्शन है, तो आप वैसे सिलेक्ट कर सकते हो, आरएसआई क्रॉसेस बिलो नंबर 70 विद स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट। दो ऑप्शन है, और दोनों ऑप्शन में परसेंटेज वाइज और पॉइंट्स वाइज है। तो आपको सिलेक्ट करना रहेगा, तो आप कर सकते हो वैसे। मैं अभी स्टॉप लॉस एंटर कर देता हूँ 2, टेक प्रॉफिट एंटर कर देते हैं 4। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का भी फीचर है। और आपको जैसे ही आपकी सारी डिटेल्स, आप स्ट्रेटेजी की कंडीशन एंटर कर लेते हो, आपको सिलेक्ट सिंबल क्लिक करना है और सिंबल एंटर करना रहेगा। अभी मुझे ये स्ट्रेटेजी निफ्टी और बैंक निफ्टी में चलाना है, बैंक निफ्टी के ऑप्शन में चलाना है, वो भी फ्यूचर के बेसिस पर। तो मैं अक्टूबर सिलेक्ट कर लेता हूँ, निफ्टी। अभी के लिए मैंने फ्यूचर का सिंबल सिलेक्ट किया है। क्वांटिटी हमने एक लॉट रखते हैं, प्रोडक्ट टाइप इंट्राडे। बैकटेस्ट स्टार्ट डेट हमें सिलेक्ट करना है। बैकटेस्ट स्टार्ट डेट मतलब आपको जहाँ से आपको बैकटेस्ट चाहिए ये स्ट्रेटेजी का, वहाँ पे। और बैकटेस्ट एंड डेट, जहाँ तक का आपको बैकटेस्ट डेटा चाहिए। अभी हमें एंट्री स्टार्ट टाइम सिलेक्ट करना रहेगा। जैसे कि अगर आप 10:30 सिलेक्ट करते हो तो 10:30 के बाद ही वो कंडीशन लेगा। अगर उसके पहले कोई कंडीशन मैच होती है तो वो ट्रेड नहीं लिया जाएगा। वैसे ही एंट्री एंड टाइम है और स्क्वायर ऑफ टाइम है। अभी हमारे पास मैक्स ट्रेड पर डे, जैसे किसी किसी की रिक्वायरमेंट होती है कि मैं दिन में 3 ही ट्रेड लेना चाहता हूँ, तो आप वैसे भी कर सकते हो, उसके बाद के कोई भी ट्रेड कंसिडर नहीं होगे। और सेम हमारे पास एक और फीचर है, बीटीएसटी। तो अगर आप चाहते हो कि आज मैं बाय करूँ और कल कल मुझे सेल करना है, तो वैसे भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे स्क्वायर ऑफ डे आपको सिलेक्ट करना रहेगा, और टाइम हमें यहाँ पे स्क्वायर ऑफ टाइम सिलेक्ट करना रहेगा, तो वो टाइम पे वो स्क्वायर ऑफ हो जाएगा खुद से ही। अब हमें सिलेक्ट करना है सेव एंड बैक टेस्ट पे क्लिक करना है हमें। जैसे ही आप सेव एंड बैक टेस्ट पे क्लिक करते हो तो ये डेटा मिल जाएगा, जहाँ पे मैंने जो स्टार्ट डेट रखा था वहां से मुझे सारा बैक टेस्ट होके मिल गया। यही हमारा मोटिव है कि आप पहले बैक टेस्ट करो स्ट्रेटेजी को, अगर रिजल्ट अच्छे आते हैं तो आप उसको मॉडिफाई करो स्ट्रेटेजी को, और फिर आप लाइव पे जाइए। तो अगर मुझे बैक टेस्ट डेटा देखना है तो मैं व्यू बैक टेस्ट पे क्लिक कर सकता हूँ, और मुझे सारे डेटा डेटा मिल जाता है। जैसे टोटल ट्रेड्स कितने थे, उसमें से विन कितने हुए थे, लॉसेस कितने थे, लॉन्ग शॉर्ट, सारी डिटेल्स पता चल जाती है।
डेली पीएनएल मुझे मेरा कितना था वो सारी चीजें पता चल जाती है। बाय एंड सेल ग्राफ पता चल जाता है आपको यहाँ से कि स्ट्रेटेजी ने बाय कब किया था, सेल किया था कभी। और जैसे ही मैं नीचे आता हूँ मुझे सारे ट्रांजेक्शन दिख जाते हैं, मुझे पता चल जाता है कि शॉर्ट हुआ था या कवर हुआ था, या फिर कौन से प्राइस पे लिया था, मुझे कितना प्रॉफिट और लॉस होता है, वो सारी चीजें यहाँ से पता चल जाती है। अगर मुझे यहाँ से डाउनलोड करना है तो वो भी मैं कर सकता हूँ। जनरेट रिपोर्ट पे क्लिक करना है और एक रिपोर्ट डाउनलोड हो जाएगी जिससे आप प्रॉपरली एनालाइज कर सकते हो। अभी बताता हूँ मैं आपको रन ऑप्टिमाइज। तो रन ऑप्टिमाइज बेसिकली सारे कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन लगा देते हैं। अगर मैं एक मिनिमम एसएल सेलेक्ट करूँ और मैक्सिमम एसएल, और उसके बीच में जितने भी वेरिएशन होते हैं वो सारे ट्राई करते हैं और आपको बताता है कि सबसे अच्छा प्रॉफिट आपको कभी मिल रहा है। तो ट्राई करते हैं 1 पी एन एस एल से, और मिनिमम ट्राई करते हैं 2 टीपी से, ऑप्टिमाइज हो जाता है आपका। तो आप यहाँ पे मुझे सबसे ज्यादा प्रॉफिट तो अभी हो रहा है 1 स्टॉप लॉस और 2 टेक प्रॉफिट पे, और सेम प्रॉफिट 2 स्टॉप लॉस और 2 स्टॉप लॉस और 3 टेक प्रॉफिट पे, सबसे 3% टेक प्रॉफिट पे सबसे ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। तो अगर मुझे यही मर्ज करना है तो मैं मर्ज टू एग्जिस्टिंग कर सकता हूँ और वो स्ट्रेटेजी में चेंज हो जाएगा। स्ट्रेटेजी में जो हमने 2 and 4 किया था वो अब 2 and 3 हो जाएगा। और अगर मुझे नए में कॉपी करना है तो वो भी हो जाएगा। आपको बस कॉपी टू न्यू क्लिक करना है और नई एक स्ट्रेटेजी सेम बन जाएगी कॉपी होके, जिस पे स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट 2 and 3 रहेगा। अब देखते हैं कि हम इसे ऑप्शन में फॉरवर्ड टेस्ट और लाइव टेस्ट कैसे कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मुझे बैंक निफ्टी फॉरवर्ड टेस्ट करना है। तो मैं रन फॉरवर्ड टेस्ट पे क्लिक करता हूँ। स्ट्रेटेजी पीरियड एंटर करना है हमें, जैसे कितने दिन तक मुझे ये स्ट्रेटेजी चालू रखनी है। जैसे ही वो मैं कर देता हूँ मुझे सिलेक्ट करना है प्लेस ऑर्डर्स इन ऑप्शन। तो अभी हमारे पास 2 ऑप्शन है, एटीएम विल डिपेंड ऑन, मेरा स्पॉट और फ्यूचर है। मैं फ्यूचर रखता हूँ। अगर मुझे रोल ओवर करना है तो मैं ट्रू कर सकता हूँ, और उसके बाद मुझे सिलेक्ट करना है कि कितने दिन पहले मुझे रोल ओवर करना है और कौन से टाइम पे मुझे रोल ओवर करना है। अभी के लिए फॉल्स रखते हैं इसे। अभी हम आते हैं टेक प्रॉफिट एंड स्टॉप लॉस ऑप्शन प्रीमियम पे। मैं ऑन कर देता हूँ ये सारी, और मैं आपको सारी चीजें बता देता हूँ। जैसे ही एक बेसिक सी स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंट कर देते हैं, पैडल। तो मेरा बाय का कंडीशन जैसे ही मैच होता है 9:15 9:20 जितने बजे, मुझे 3 ऑप्शन है हमारे पास। एटीएम स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन मैन्युअली, आई मीन हमें सिलेक्ट करना है कौन सी स्ट्राइक बाय करनी है, या फिर हमारे पास क्लोजेस्ट प्रीमियम वाला ऑप्शन है, डेल्टा वाला ऑप्शन है। क्लोजेस्ट, तो मैं सारी चीजें आपको बता देता हूँ। एक और लेग ऐड कर देते हैं हम। तो पहले लेग में ऐड करते हैं एट द मनी जीरो। अगर आपको इन द मनी आउट द मनी करना है तो आप रेंज सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ से, स्ट्राइक। और हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है कॉल और पुट, नंबर ऑफ लॉट्स, एक्सपायरी टाइप सिलेक्ट करना है, करंट एक्सपायरी और नेक्स्ट एक्सपायरी। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन है, परसेंटेज वाइज और एबीएस वाइज। तो हमने ऊपर सिलेक्ट किया था ऑप्शन प्रीमियम पे टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस चाहिए। तो अगर मैं एबीएस में पहले आपको समझा देता हूँ, तो मान लीजिए आपको चाहिए 1000 रुपीज का प्रॉफिट। तो आपको बस यहाँ पे 1000 रुपीज लिखना है, और जैसे ही ये वाला पर्टिकुलर लेग 1000 रुपीज के प्रॉफिट में हिट होता है वो लेग एग्जिट हो जाएगा। वैसे ही मुझे अगर 500 रुपीज का लॉस चाहिए, बस उतना ही मैं बैट कर सकता हूँ। तो मुझे 500 रुपीज एंटर करना है, टीएसएल में 50 कर देता हूँ। तो जैसे ही 50 प्रॉफिट होगा तो टीएसएल एक्टिव हो जाएगा। तो जैसे ही 50-50 आगे बढ़ेगा तो मेरा एसएल भी आगे बढ़ता जाएगा। तो आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम मेरा एसएल मेरे जो प्राइस पे बाई किया था मैंने वो प्राइस पे आ जाएगा। तो इससे क्या होगा, कभी सडन ड्रॉप आता है मार्केट में या फिर सडन स्पाइक आता है तो आपका 500 का लॉस नहीं होगा। आपका जो आपने प्राइस पे खरीदा था, अगर वो प्राइस पे स्टॉप लॉस आ जाता है तो वो प्राइस पे निकल जाता है। अभी हमारे पास है ट्रेलिंग टेक प्रॉफिट, मैं 10% कर देता हूँ। तो 10% ऑफ 1000 इज 100 रुपीज। तो 1000 - 100 विच इज 900। तो 900 रुपीज लॉक हो गया। तो जैसे ही 1000 हिट होता है और उसके बाद कट नहीं होगा, वो आगे आगे जाते जाएगा। ये 1001 होता है तो 901 हो जाएगा, 1010 होता है तो 910 हो जाएगा। तो जैसे ही 1010 से अगर मार्केट गिरना शुरू करता है
मेरा प्रॉफिट गिरना शुरू करता है, तो मेरा स्टॉप लॉस के लिए वेट नहीं करेगा, वो 910 पे जैसे ही मेरा प्रॉफिट होता है वो निकल जाएगा। तो अभी हमने ये एबीएस वाला पॉइंट समझ लिया। अब आते हैं, मैं दूसरे लेग पे आपको समझाता हूँ क्लोजेस्ट प्रीमियम का। जैसे मैं क्लोजेस्ट प्रीमियम में हमारे पास तीन ऑप्शन है, क्लोजर, क्लोजेस्ट, ग्रेटर देन और लेसर देन। तो अगर मैं क्लोजेस्ट सिलेक्ट करता हूँ, क्लोजेस्ट मैंने 100 रखा है, तो जो स्ट्राइक, ये कंडीशन मैच होती है, जो स्ट्राइक जिसका प्रीमियम 100 चल रहा है वो बाय सेल कर लेगा, शॉर्ट मार सेल कर लेगा पी। परसेंटेज सिलेक्ट कर लेते हैं। परसेंटेज कैसे है, अगर ये लेग को खरीदने में आपको 10,000 लगा है, लेट्स अज्यूम 10,000 आपको ये लेग खरीदने में लगा है, तो उसका मुझे 1,000 रुपीज प्रॉफिट से मुझे 10% एंटर करना है। अब स्टॉप लॉस मेरा 500 है, तो 10,000 का 500 करना है मुझे कन्वर्ट, तो मुझे 5% एंटर करना रहेगा। अब टीएसएल मेरा 50 है, तो मुझे बस 10% यहाँ पे एंटर करना है और डन। वैसे ही टेक प्रॉफिट भी हमारे सारे कन्वर्ट में ही करना है। टेक ट्रेलिंग टेक प्रॉफिट हमेशा परसेंटेज में ही रहेगा, तो हमें 10 ही एंटर करना है। वैसे ही आप क्लोजेस्ट ग्रेटर देन अगर करते हो और 100 सिलेक्ट करते हो, तो जो भी स्ट्राइक जिसका प्रीमियम 100 से सबसे ज्यादा है वो वाला बाय हो जाएगा। और वैसे ही हमारे पास डेल्टा का ऑप्शन है, तो जो स्ट्राइक का डेल्टा नियरेस्ट रहेगा, तो वो जैसे हमने 0.3 रखा है, तो जो स्ट्राइक का डेल्टा 0.3 के अराउंड रहेगा वो वाला स्ट्राइक एग्जीक्यूट हो जाएगा। वैसे ही सेम सेल के लिए। और अगर आप चाहते हो कि पूरी स्ट्रेटेजी में 500 का प्रॉफिट होता है तो मेरे को निकल जाना है, तो आप स्ट्रेटेजी वाइज भी प्रॉफिट रख सकते हो, टेक प्रॉफिट और ट्रेलिंग टेक प्रॉफिट रख सकते हो। और आपको सिलेक्ट करना है रन फॉरवर्ड टेस्ट। वैसे ही मैं अगर निफ्टी का आपको लाइव ट्रेड बता देता हूँ, रन लाइव सिलेक्ट करना है आपको, स्ट्रेटेजी पीरियड एंटर करना रहेगा, फुल्ली ऑटोमेटेड पे क्लिक करना है, क्योंकि अगर आप फुल्ली ऑटोमेटेड नहीं क्लिक करते हो जो तो अभी भी कंडीशन मैच होगा, आपको एक नोटिफिकेशन आएगा जो आपको यस और नो करना पड़ेगा। अगर आप यस करते हो तो ही ऑर्डर जाएगा। फुल्ली ऑटोमेटेड, प्लेस ऑर्डर्स इन ऑप्शन, सेम सारी चीज है, सेम चीज यहाँ से आप ऑप्शन की स्ट्रेटेजी भी एंटर कर सकते हो, जैसे बुल कॉल स्प्रेड, वो सारी चीजें आप ऑन फिंगर टिप्स आप एंटर कर सकते हो। और सेम फीचर्स हमने जो अभी देखे थे फॉरवर्ड टेस्ट में, वो एंटर करके आप रन लाइव कर सकते हो। तो ये था हमारा पूरा इंडिकेटर बेस्ड ऑप्शन ट्रेडिंग का, इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटेजी का। आप नई नई स्ट्रेटेजी बना सकते हो। अगर आपकी कोई कंडीशन है जो आपको कोड करवाना है और आपको की में चाहिए, तो भी हम करके दे सकते हैं आपको, आप हमें कांटेक्ट कीजिए, आपका स्ट्रेटेजी कस्टमाइज कोडिंग कर सकते हो। अब आते हैं ब्रोकर पार्ट पे। तो कोई भी लाइव ट्रेड आपको करना रहेगा तो ब्रोकर इंटीग्रेट होना काफ़ी ज़रूरी है। तो आपको ऐड ब्रोकर पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको ब्रोकर सिलेक्ट करना है। तो आपको यूज़र आईडी, एपीआई की और सिगरेट की एंटर करनी रहेगी। जैसे ही वो हो जाती है तो आप और तो ब्रोकर इंटीग्रेट हो जाएगा। और आपको हर दिन 9:15 के पहले एक बार एक्सेस टोकन अपडेट करना रहेगा, क्योंकि एज पर सेबी कंप्लायंस हम कोई भी आपकी डिटेल्स या पासवर्ड सेव नहीं करते। तो बस आपको वो एक बार करना है सुबह, और आपका ब्रोकर एक्सेस टोकन जनरेट हो गया। तो जैसे ही कोई नया आप नए यूजर्स आते हैं जिनको सीखना है इंडिकेटर बेस्ड ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में, पर उनको ज़्यादा आइडिया नहीं है, तो वो यहाँ से कॉपी कर सकते हैं स्ट्रेटेजी, या फिर रन लाइव कर सकते हैं, या फिर इसी में कुछ कंडीशन उन्होंने ऐड करनी हो तो वो भी कर सकते हो। तो ये हमें सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस के लिए एक स्ट्रेटेजी बनाई है, जो आप यहाँ पे आके रन लाइव करना है तो आप रन लाइव फाइनेंशियल एडवाइस लेके आप रन लाइव कर सकते हो, या फिर आप ट्विक कर सकते हो कंडीशन, इसमें आपको करना रहेगा। तो आप आते हैं कनेक्टर्स पे। ऑटोमेटेड ट्रेडिंग करते हैं हमारे एमए ब्रोकर से, ट्रेडिंग व्यू से और पाइथन से। उनका स्क्रिप्ट एक जनरेटेड रहता है एमए ब्रोकर पे, क्योंकि एमए ब्रोकर पे ऑप्शंस के चार्ट भी अवेलेबल है, तो वहाँ पे स्क्रिप्ट बने रहते हैं, या फिर ट्रेडिंग व्यू पे होती है। तो भी वो क्या करते हैं कि जैसे ही अलर्ट आते हैं तो वो मैनुअल पंच कर देते हैं। इसमें मैनुअल हमें हटाना है, तो हम ट्रेडिंग व्यू में या एमए ब्रोकर में जैसे ही सिग्नल जनरेट होता है हमें यहाँ पे बाय कर लेना है या फिर सेल कर लेना है, जो आपकी कंडीशन हो। तो वो करने के लिए हमें ऐड कनेक्टर पे क्लिक करना है।
सिंबल पे सिलेक्ट करके हम बैंक निफ्टी का ही ऑप्शन एग्जांपल लेते हैं, अक्टूबर फ्यूचर। ऑर्डर टाइप हमने मार्केट सिलेक्ट कर लिया, प्रोडक्ट टाइप इंट्राडे या डिलीवरी, क्वांटिटी या फिर लॉट हमें सिलेक्ट करना है, वैलिडिटी सिलेक्ट करनी रहेगी हमें, और डू यू वांट टू प्लेस ऑर्डर्स इन ऑप्शन, तो यहाँ पे फॉल्स से ट्रू कर देना है। सिलेक्ट प्राइस करना है, जैसे ही कंडीशन मैच होती है आपको कौन सा स्ट्राइक प्राइस बाय करना है, कौन से प्राइस स्ट्राइक में एंटर करना है वो आपको सिलेक्ट करना है। प्राइस विल डिपेंड ऑन फ्यूचर और स्पॉट। एक्सपायरी सिलेक्ट करना है। अभी इसमें तीन चार ऑप्शन है, करंट करंट वीकली, नेक्स्ट वीकली, करंट मंथली और नेक्स्ट मंथली। तो आप डायरेक्ट नेक्स्ट महीने के ऑप्शन के एक्सपायरी पे आप ट्रेड कर सकते हो अभी से। मैं अभी के लिए करंट वीकली रख देता हूँ। मुझे कौन सा एग्जीक्यूट करना है, कौन से साइड में, कॉल। और अगर मुझे रोल ओवर करना है तो वो भी मैं आप यहाँ से ट्रू करके रोल ओवर कर सकता हूँ। मुझे बस यहाँ पे सेव करना है और सेव एंड जनरेट। भी ये मैसेज मुझे ट्रेडिंग व्यू के वेब हुक में एंटर करना रहेगा। उसका वीडियो आपको, अगर फुल्ली डिटेल वीडियो चाहिए तो आप यहाँ पे आई बटन पे क्लिक कर सकते हो और आपको फुल्ली डिटेल वीडियो पता चल जाएगा कि ट्रेडिंग व्यू कैसे मैं इंटीग्रेट कर सकता हूँ। बट अगर आपको ट्रेडिंग व्यू के साथ ऑटोमेटेड ट्रेडिंग करना है तो आपको ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम वर्जन लगेगा, प्रो वर्जन लगेगा। और अगर आपके पास कोई स्ट्रेटेजी आपको बनानी है, कस्टमाइज करवानी है एमी ब्रोकर पे, ट्रेडिंग व्यू पे, किसी में भी, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। हम आपके लिए कस्टमाइज कोडिंग कर सकते हैं विथ एप्लीकेबल कॉस्ट। ये हो गया हमारा ट्रेडिंग व्यू के लिए। और एमी ब्रोकर के लिए हमें एमी ब्रोकर यहाँ पे क्लिक करना है, सेव एंड जनरेट पे क्लिक करना है, और ये मैसेज हमें पेस्ट करना है एमी ब्रोकर पे के कोड, बाई कोड पे। और ये मैसेज हमें पेस्ट करना है एमी ब्रोकर के सेल कोड पे। अगर आपको कुछ डाउट्स आते हैं एमी ब्रोकर इंटीग्रेट करने के टाइम पे तो आप हमें कॉल कर सकते हो। हमारे एमी ब्रोकर एक्सपर्ट को आपको इंटीग्रेट करके दे सकते हैं सारी स्ट्रेटेजीज आपकी एमी ब्रोकर की क्यू पे। अब आते हैं स्कैनर्स पे। स्कैनर्स बेसिकली आपको रियल टाइम मार्केट पे, स्कैनर्स आपको बताता है कि ये कंडीशन अब भी मार्केट में मैच हो रही है कि नहीं। तो वो बनाने के लिए हमें सिलेक्ट करना है ऐड न्यू स्कैनर। मैं स्कैनर नेम एंटर कर देता हूँ, Test125। सिलेक्ट सिंबल करना है हमें, निफ्टी बैंक मास्टर सिलेक्ट कर लेते हैं। इंटरवल सिलेक्ट करना है 1 मिनट। चार्ट टाइप कैंडलस्टिक, RSI सिलेक्ट कर लेते हैं, सही हायर देन रखते हैं, और स्कैन ना। तो अभी मार्केट में जो जो स्टॉक में ये कंडीशन मैच हो रही है वो आपको पता चल जाएगी। तो जैसे मेरे ये सारे स्टॉक पे ये कंडीशन मैच हो रही है, तो अगर आपको यहाँ से बाय करना है तो आप बाय कर सकते हो डायरेक्टली। अब आते हैं नेक्स्ट फीचर के बारे में, जो है हमारा जस्ट हमने रिलीज किया है थोड़े दिन पहले। एक चीज नहीं थी, वो है टाइम बेस्ड ऑप्शन ट्रेडिंग। तो हमने वो भी ला दिया है। तो आपको अलग अलग सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है, एक ही प्लेटफॉर्म पे सारी चीजें हो जाती है। आपको क्रिएट स्ट्रेटेजी करना है, अगर आपको ऑप्शन चेंज है, एंटर करना है कोई पोजीशन, तो वो भी आप कर सकते हो। यहाँ पे मेरे ऑप्शन मैं देखता हूँ, रियल टाइम अपडेट होते हैं मेरे सारे प्राइजेस, मैं बाय कर लेता हूँ ये। और या फिर मैं स्ट्रेटेजी एंटर करना है या फिर मैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ बेर कॉल स्प्रेड। मैं एक्सपायरी भी सिलेक्ट कर सकता हूँ सारी। स्ट्राइक प्राइस मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ, मुझे चेंज करना है स्ट्राइक तो मैं वो भी ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट कर सकता हूँ। और मुझे अगर क्वांटिटी बढ़ाना है तो मैं बढ़ा सकता हूँ वो सारी चीज़ें। अभी मैंने पोजीशन का एंटर कर दिया, मुझे पे ऑफ देखना है, मैं शो पे ऑफ पे क्लिक कर दूंगा। मुझे पे ऑफ दिख जाता है ये स्ट्रेटेजी का, ये 3 लेग का। भी तो पे ऑफ अच्छा दिख रहा है, बट मुझे अगर बैक टेस्ट देखना है तो वो कैसे दिखते हैं, रन बैक टेस्ट करना है मुझे। बैक टेस्ट में हमारे पास री एंट्री है, री एग्जीक्यूट है, वेट एंड ट्रेड है। तो उसके भी आपको इन डिटेल वीडियोस चाहिए तो आप यहाँ पे देख सकते हो, आई बटन पे क्लिक करना है और इन डिटेल वीडियो आपके ऑप्शन बैक टेस्टिंग के दिख जाएंगे। तो यहाँ पे हमें एक स्ट्रेटेजी का नाम एंटर कर लेते हैं। हमें सिलेक्ट करना है ATM विल डिपेंड ऑन फ्यूचर और स्पॉट, एक्सपायरी, एंट्री कब करना है। जैसे जैसे बहुत सारे लोग 920 स्ट्रेडल करते हैं, तो हमने स्ट्रेडल तो सिलेक्ट नहीं किया, बट हम यहाँ पे 920 रख देते हैं। स्टॉप लॉस रख सकता हूँ मैं, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस स्ट्रेटेजी वाइज और लेग वाइज दोनों वाइज में स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट रख सकता हूँ। डे ट्रेन मूव एसएल टू कॉस्ट भी फीचर है हमारे पास। अभी मुझे डे ट्रेन सिलेक्ट करना है कि मुझे कितने टाइम का बैक टेस्ट चाहिए, तो मैं 3 मंथ्स करके सेव एंड बैक टेस्ट कर सकता हूँ, जैसे आप देख सकते हो।
तो मुझे अगर व्यू बैक टेस्ट करना है यहाँ पे, तो आपको सारी डिटेल्स पता चल जाएगी, पीएनएल कितना है, टोटल ट्रेड्स कितने हुए, विनिंग कितने थे। आपको नीचे आते हो तो आपको वो भी पता चल जाएगा कि रीजन क्या था, स्ट्रेटेजी लैग एग्जिट क्यों हुआ था वो पता चल जाता है। यहाँ पे हमने ये भी ऑप्शन रखा है कि फ्रेश ऑर्डर था या फिर आपका री एंट्री हुआ था, तो वो भी आपको पता चल जाएगा यहाँ से। अगर मुझे फॉरवर्ड इसको लाइव पे रन करना है तो मुझे बस रन लाइव क्लिक करना है। मेरे स्ट्राइक तो मैंने एंटर कर दिए थे, 9:20 हमने रखा था एंट्री टाइम, तो वो आ गया। अगर मुझे चेंज करना है तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। मुझे सिलेक्ट करना है कितने दिन तक ये स्ट्रेटेजी लाइव रखना है, एंट्री ऑर्डर टाइप सिलेक्ट करना है, मार्केट या लिमिट। एग्जिट ऑर्डर टाइप भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, मार्केट या लिमिट। प्रोडक्ट टाइप क्या रहेगा, इंट्राडे रखते हैं। और अगर मैंने लिमिट रखा तो मुझे कितने टाइम के बाद रीमॉडिफिकेशन करना है तो मैं भी वो भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। और लुक आफ्टर सेकंड्स, बेसिकली आपका जो एलटीपी अभी रहेगा वो आपको कितने टाइम के बाद रिफ्रेश करवाना है वो भी आप देख सकते हो, यहाँ से चेंज कर सकते हो। ये हो गया रन लाइव। मैं आपको फॉरवर्ड टेस्ट पे अभी कैसे दिखता है, अभी का टाइम एंटर करके मैं आपको बता देता हूँ। 2:07 जैसे मैं 2:18 रख देता हूँ टाइम, और रन फॉरवर्ड टेस्ट। मेरा फॉरवर्ड टेस्ट चालू हो गया। मैं माई स्ट्रेटेजी में मेरी सारी स्ट्रेटेजी जो भी मैंने टाइम बेस सिलेक्ट बनाई है वो दिख जाएगी। फॉरवर्ड टेस्ट का भी वीडियो अगर आपको चाहिए, इन डिटेल देखना है, तो आप यहाँ पे आई बटन पे क्लिक कर सकते हो। जैसे मैंने 2:18 रखा था, 2:18 पे सारे ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गए हमने जो भी सिलेक्ट किए थे। अब व्यू डिटेल्स पे आ सकते हो। मुझे टोटल एम टू एम दिख जाता है यहाँ से। मेरा अगर मैंने स्टॉप लॉस रखा था तो मुझे स्टॉप लॉस कैलकुलेट करके स्टॉप लॉस बता देता है, टेक प्रॉफिट भी बता देता है, और एम टू एम अभी क्या चल रहा है वो सारी चीजें मुझे पता चल जाती है यहाँ से। अगर यहाँ से अगर मुझे स्क्वायर ऑफ करना है, मुझे स्ट्रेटेजी के एग्जिट टाइम के लिए वेट नहीं करता है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और स्क्वायर ऑफ पे क्लिक करता हूँ, सारी पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो जाती है मेरी। तो ये था पूरा टाइम बेस के रिगार्डिंग हमने अब तक देखा, इंडिकेटर बेस, टाइम बेस, ट्रेडिंग व्यू, एनी ब्रोकर, ब्रोकर कैसे इंटीग्रेट करते हैं, स्कैनर्स देखा, अस्त्रा देखा। अब आते हैं चार्टिंग टूल पे। तो अगर आपकी स्ट्रेटेजी रन हो रही है, आपको अचानक से सडन मूवमेंट दिख जाता है मार्केट में कि HDFC बैंक में आपको सडन मूवमेंट दिख जाएगा। अब आप स्ट्रेटेजी के लिए अलग से स्ट्रेटेजी नहीं बनाओगे, तो यहाँ से ही आप बाय कर सकते हो आपके ब्रोकर में। आपको बस मार्क कुछ कंडीशन सिलेक्ट करनी है, सेल करना है, बाय करना है, क्वांटिटी सिलेक्ट करनी है आपको, प्रोडक्ट है, प्राइस सिलेक्ट करना है, और या फिर अगर आप लिमिट रखते हो तो आपको प्राइस सिलेक्ट करना है और प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करना है। तो HDFC के स्टॉक आपके ब्रोकर अकाउंट में एग्जीक्यूट हो जाएगी। आप, ये था चार्टिंग टूल में, इसमें आपसे फ्यूचर वाइज, फ्यूचर में भी ट्रेड कर सकते हो, स्टॉक में भी ट्रेड कर सकते हो। अब आते हैं ऑर्डर बुक में। तो ऑर्डर बुक में हमारे मुझे सारी डिटेल्स पता चल जाती है, जो भी मेरे ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हुए वर्चुअल में और ब्रोकर में भी। अगर आपने कोई पोजीशन ब्रोकर टर्मिनल से ली तो वो भी मुझे यहाँ पे पता चल जाती है ऑर्डर्स इन ब्रोकर में। और ऑर्डर्स इन क्यू में, जो क्यू से ऑर्डर प्लेस हुए रहेंगे वो आपको यहाँ से पता चल जाती है। ओपन पोजीशन में आप आते हो तो ओपन पोजीशन इन क्यू दिख जाता है आपको। जैसे कभी हमें रहता है कि स्ट्रेटेजी के स्टॉप लॉस या टेक प्रॉफिट के लिए वेट नहीं करना है, मुझे ही मैन्युअली ऑर्डर प्लेस कर देना है, तो अगर आप वो टर्मिनल से करते हो और क्यू में फिर स्ट्रेटेजी क्यू में एक सिग्नल आता है सेल का, तो रिवर्स पोजीशन ओपन हो जाती है, क्योंकि क्यू को नहीं पता कि आपने पोजीशन क्लोज कर दी। तो वो चीज से बचने के लिए, वो चीज ना हो, उसके लिए आप ओपन पोजीशन इन क्यू पे आइए, सिलेक्ट कीजिए कौन से आपको लेग्स एग्जिट करना है या फिर कौन से आपको ट्रेड्स एग्जिट करना है, आप सिलेक्ट कीजिए, आप स्क्वायर ऑफ फ्रॉम ब्रोकर सिलेक्ट कीजिए, और वो सारी कंडीशन ट्रेड्स ब्रोकर अकाउंट से एग्जिट हो जाएगी। यही था इस वीडियो के लिए। ये वीडियो में हमने देखा पूरा क्यू का एक डिटेल डेमो देखा, पूरा डिटेल हमें सारे फीचर्स के बारे में एक एक करके देखा।
अगर आपको इन डिटेल किसी भी वीडियो के बारे में जानना है, किसी के फीचर के बारे में जानना है, तो आप हमें कॉल कर सकते हो या फिर मेल पे रीच आउट कर सकते हो। तो थैंक यू फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो पे।